नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कटहरी एक औषधीय जड़ी बूटी है। क्या आप कटहरी के फायदे और नुकसान जानते हैं? कटहरी को कंडकारी या भटकटैया, वैज्ञानिक नाम सेलेनम ज़ैंथोकार्पम, अंग्रेजी नाम येलो वेरेट नाइटशेड के नाम से भी जाना जाता है। कटहरी एक प्रकार की खरपतवार है जिसे शायद ही कोई ना जानता हो। यह हो सकता है कि सभी लोग इसे कटहरी के नाम से ना जानते हों, क्योंकि अलग-अलग जगहों पर इसे कई नामों से जाना जाता है। कटहरी खरपतवार होने के बाद भी अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। कटहरी के फायदे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक होते हैं। कटहरी को विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कटहरी के फायदे अस्थमा, पाचन विकार, बवासीर, कान की सूजन, पेशाब के दौरान दर्द और संक्रमण, साथ ही यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके औषधीय गुण, फायदे और नुकसान संबंधी जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, औषधीय उपयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली कटहरी एक जड़ी बूटी है जो कि सामान्य रूप से आपको पथरीली, बंजर या सड़कों के किनारे आपको देखने को मिल जाएगी। पूरे भारत में अन्य जगहों पर लोग इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे कंटकारी, भटकटैया, रैंगनी, रिंगनी आदि। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कटहरी का पौधा एक खरपतवार है। यह एक कांटेदार, चमकीली और बहुत सारी शाखाओं वाली सदाबहार झाड़ी है। इस पौधे के फूल नीले बैंगनी रंग के होते हैं। इस पौधे के लिए गर्मी का मौसम बहुत अनुकूलित होता है। यह पौधा विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। अक्सर आपने इस पौधे को सड़कों के किनारे या बंजर जमीन पर खरपतवार के रूप में देखा होगा। इस पौधे के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ते, फूल, फल और बीज सभी में औषधीय गुण होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कटहरी का पौधा और इसके सभी अंगों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम कटहरी की जड़ के बारे में। दोस्तों, कटहरी की जड़ बेलनाकार होती है जिसकी लंबाई लगभग 10 से 45 सेंटीमीटर होती है। इन जड़ों का व्यास लगभग कुछ मिलीमीटर ही होता है। कटहरी की जड़ भी झाड़ीनुमा होती है, इसलिए इसकी जड़ को 100 जड़ों के समूह के नाम से भी जाना जाता है। कटहरी की जड़ों में मसूर के दानों की तरह ही छोटे-छोटे दाने होते हैं। साथ ही इसकी जड़ झुर्रियों युक्त होती हैं। कटहरी की जड़ की ऊपरी परत पतली होती है। स्वाद में कटहरी की जड़ का स्वाद कड़वा होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम कटहरी के पत्तों के बारे में। कटहरी के पत्ते लंबे और कांटे युक्त होते हैं। साथ ही इनके पत्तों में छोटे-छोटे रुए युक्त बाल होते हैं। पत्तों का रंग गहरा हरा होता है, लेकिन समय बढ़ने के साथ इसमें मौजूद कांटे पहले सफेद और फिर धीरे-धीरे पीले होने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कटहरी के फूलों के बारे में। कटहरी के पौधे अपने नीले फूलों के कारण दूर से देखने पर बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। हालांकि इस पौधे में मौजूद कांटों की वजह से लोग इसे अपने घर के आसपास नहीं पनपने देते। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके फल के बारे में। कटहरी के फल छोटे और गोल बेरी की तरह होते हैं। इनका व्यास लगभग 0.8 से 1 सेंटीमीटर होता है। जब ये फल कच्चा होता है तो इसका रंग हरा होता है, जिसमें सफेद धारियां होती हैं, लेकिन पकने के बाद इस फल का रंग पीला हो जाता है। कटहरी के फल में समूह के रूप में बहुत सारे छोटे-छोटे गोल बीज होते हैं, जिनका व्यास लगभग 0.2 सेंटीमीटर होता है। ये बीज देखने में चमकदार होते हैं, जिनका स्वाद तीखा और कड़वा होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके गुण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में जान चुके हैं कि कटहरी एक औषधीय जड़ी बूटी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के गुण मौजूद होते हैं, जो हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में प्रभावी होते हैं। इस कारण ही आयुर्वेदिक के साथ ही वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति में भी दवाओं के रूप में कटहरी का उपयोग किया जाता है। कटहरी के गुण में पोटेशियम नाइट्रेट, फैटी एसिड, डायोजेनिन, सिटोस्टेरोल, इसोक्लोरोजेनिक एसिड, न्यूरोसेनोजेनिक एसिड, क्रोनोजेनिक एसिड, कैफिक एसिड आदि अच्छी मात्रा में होते हैं।
दोस्तों, कटहरी की तासीर गर्म होती है, इसलिए औषधि के रूप में उपयोग करते समय इसकी बहुत ही कम मात्रा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके उपयोगों के बारे में। दोस्तों, मुख्य रूप से कटहरी का उपयोग श्वास संबंधी समस्या जैसे अस्थमा, खांसी, हिचकी आदि का इलाज करने में किया जाता है। इसके अलावा अपने औषधीय गुणों के कारण कटहरी बुखार, सूजन आदि का भी प्रभावी उपचार करता है। आयुर्वेद में इसे दवा के रूप में सीधे ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसे कई अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कटहरी का उपयोग आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। यह कृमि, खांसी, गला बैठना, बुखार, पेशाब के दौरान दर्द और मूत्राशय में पथरी के इलाज में उपयोगी है। इसके अलावा यह अस्थमा, माइग्रेन और सिर दर्द का भी प्रभावी इलाज कर सकता है। इस पौधे के सभी अंगों को पीसकर पेस्ट का उपयोग करने पर यह गठिया के लक्षणों को कम कर सकता है। दोस्तों, इसे खांसी का घरेलू उपचार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप कटहरी के पूरे पौधे या पंचांग की 3 से 5 ग्राम मात्रा लें और इसे 200 मिलीग्राम पानी में उबालें। उबलते हुए पानी की मात्रा लगभग 50 मिलीग्राम बचे तब तक इसे उबालते रहें। इसके बाद इस काढ़े को ठंडा करें और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह खांसी दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। दोस्तों, कटहरी का प्रयोग मिर्गी की गंभीर समस्या में भी किया जाता है। मिर्गी भी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या होती है, लेकिन कटहरी के फायदे मिर्गी का इलाज करने में प्रभावी होते हैं। इसके लिए आप ताजे कटहरी के पत्तों का रस निकालें। इस रस की 2 बूंद मात्रा को नियमित रूप से सुबह के समय अपने नाखूनों में डालें। ऐसा करने से रोगी को मिर्गी के दौरे आने की संभावना कम हो जाती है। लीवर की समस्या के लिए दोस्तों, लीवर की सूजन यहाँ मौजूद बैक्टीरिया और संक्रमण के कारण हो सकती है, लेकिन आप अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कटहरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कटहरी लीवर के लिए टॉनिक का काम करती है। नियमित रूप से कटहरी के काढ़े का सेवन करने से लीवर में मौजूद संक्रमण और सूजन को कम किया जा सकता है। कटहरी के गर्भावस्था के दौरान फायदे दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए भी कटहरी का उपयोग फायदेमंद होता है। गर्भावस्था के दौरान उल्टी और मतली को रोकने के लिए कटहरी पंचांग 5 ग्राम और मुनक्का 5 से 6 लें और इसे पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े का नियमित सेवन करने पर गर्भवती महिला को उल्टी और मतली से छुटकारा मिल सकता है। यह उनकी भूख को भी सुधारने का अच्छा तरीका है। दोस्तों, यदि आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो कटहरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बालों को झड़ने और बालों में डैंड्रफ की समस्या को प्रभावी रूप से दूर कर सकता है। इसके लिए आप कटहरी के ताजा पत्तों का रस निकालें और इसे अपने बालों की जड़ों पर लगाएं। नियमित रूप से कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, कटहरी आपके दांतों के दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक है। दांतों का दर्द भी एक गंभीर समस्या है, लेकिन आयुर्वेद में दांत के दर्द को दूर करने के लिए कटहरी का उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। यदि आप भी दांत के दर्द से परेशान हैं तो कटहरी के पत्तों के रस का उपयोग करें। कटहरी की ताजा पत्तियों को मसलकर रस निकालें। इस रस को दर्द प्रभावी दांतों में लगाएं। यह आपके दांत के दर्द से तुरंत ही राहत दिलाता है। तो दोस्तों, ये तो थे कटहरी के उपयोग करने के फायदे। दोस्तों, अब जानेंगे इसके नुकसान के बारे में। दोस्तों, औषधीय गुणों के कारण कटहरी हमारी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका उपयोग करने पर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। पित्त विकारों वाले रोगी को इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। गर्म तासीर होने के कारण यह उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आमतौर पर यह गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी उपयोग करने से पहले अपने स्वास्थ्य सलाहकार से सलाह लेना आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप किसी विशेष प्रकार की दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो कटहरी का सेवन करने से पहले भी अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी वो कटहरी के इस्तेमाल के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।